अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये हमारा मुताले पाकिस्तान का लेक्चर है। आज मैं आपको सफ़ा नंबर 25 पे करारदाद लाहौर 1940 के बारे में पढ़ाऊंगी। इससे पहले थोड़ी सी नज़र डालती हैं जो हमने पीछे पढ़ा था। पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा था 1935 का आइन और सूबाई हुकूमतदारी। 1935 के आइन में क्या पढ़ा था हमने? सूबाई हुकूमतदारी को अक़लियत दी गई। 1935 में बरतानवी हुकूमत ने बरसगीर में जो आइन मुतारिफ कराया था उसमें सूबाई हुकूमतदारी को अक़लियत दी गई, यानी फौकियत दी गई। इस आइन के तहत जो मुसलमानों का मुतालबा था जिसको वो लेके गए थे शिमला वफ्त में अपना लेके गए थे शिमला में, उन्होंने जुदागना इंतखाबात का मुतालबा किया था, जिसके नतीजे में 1937 में मुल्क में आम इंतखाबात कराए गए जिसमें कांग्रेस ने वाज़िह अक्सरियत हासिल की। अक्सरियत हासिल करने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों की जो अलहदा से पहचान थी, शिनाख्त की थी, उसको ख़त्म करने का प्रोग्राम बनाया। अब उन्होंने इसके लिए क्या किया? हिंदुओं ने मुसलमानों पर मजहबी पाबंदियां लगाने की कोशिश की। इन पाबंदियों को लेके उन्होंने मस्जिदों के बाहर शोरगुल करना शुरू कर दिया। मुसलमानों पर सरकारी मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए और उर्दू की जगह हिंदी को सरकारी जुबान के तौर पर राइज करने की कोशिश की। गांधी की मूर्ति की पूजा करने पर जोर दिया गया। मुसलमानों के बच्चों को भी कहा जाने लगा कि आप गांधी की मूर्ति की पूजा करें और माथों पर तिलक लगा के स्कूल आए। मुसलमानों को उनके खिलाफ, यानी मुसलमानों के ही खिलाफ जो वंदे मातरम का उनका तराना है वो पढ़ने पर मजबूर किया जाने लगा गाने के लिए स्कूलों में। इस रवैये को देखते हुए मुसलमानों का जब अलहदा मुल्क का मुतालबा था वो और जोर पकड़ गया। जब पटना के मुकाम पर मुस्लिम लीग का सालाना जलसा हुआ जिसमें मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के लक़ब से नवाजा गया। 1939 में जब कांग्रेसी वज़ारतों का खात्मा हो गया तो कायदे आज़म और मुसलमानों ने इस दिन को यौम निजात के तौर पर मनाया। अब हिंदुओं के रवैये को देखते हुए 1940 में मुस्लिम लीग के 27वें सालाना जलसे में 23 मार्च 1940 को एक करारदाद पेश हुई। ये करारदाद मौलवी A.K. फजल हक ने पेश की। मौलवी A.K. फजल हक को शेर बंगाल भी कहा जाता है, यानी बंगाल का शेर। कायदे आज़म ने अपनी सदारती तकरीर में मुसलमानों के सियासी मसाइल जो थे और दो कौमी नजरिए को लेके तफसीलन रोशनी डाली। दो कौमी नजरिए के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। दो कौमों का नजरिया, यानी हिंदू समझते थे सिर्फ हम ही एक कौम है, लेकिन मुसलमान कहते थे कि हम भी एक अलहदा कौम है। हिंदुस्तान में सिर्फ एक कौम नहीं बल्कि दो कौमें हैं, जिसको लेके दो कौमी नजरिया वजूद में आया। अब इस करारदाद के मेन पॉइंट्स क्या थे? करारदाद के मेन पॉइंट्स ये थे, सारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग यानी सारी मुस्लिम लीग के मेंबरान ने मुतफिका तौर पर बाहमी इत्तफाक़ी राय से ये फैसला किया कि कोई आईनी मंसूबा इस मुल्क में तब तक मुसलमानों के लिए काबिल अमल और काबिल कबूल नहीं होगा। मुसलमान किसी भी ऐसे मंसूबे को कबूल नहीं करेंगे जो इन असूलों की रोशनी में तैयार ना किया जाए जो मुसलमानों ने मुरतब किए हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना जलसे में। वो असूल क्या थे? पहला ये था कि हिंदुस्तान के शुमाल, मगरबी और मशरकी हिस्से में चूंकि मुसलमान शुरू से ही अक्सरियत में हैं, इसलिए इन हिस्सों को मिलाकर मुसलमानों की अलहदा से एक रियासत बना दी जाए, एक अलहदा से मुल्क बना दिया जाए, जहां पर मुसलमान अपने मजहबी असूलों के मुताबिक आज़ादाना जिंदगी बसर कर सकें। क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों के हकूक शुरू से बुरी तरह पामाल किए जाते रहे, उनके हकूक छीने जाते रहे उनको ना तो अपने मजहब के मुताबिक आज़ादी दी जाती रही इबादत करने की, ना उनको कोई भी सियासी हकूक दिए जाते रहे, हत्ता कि जुबान भी उनसे छीनने की, उनकी जो उर्दू जुबान थी वो भी उनसे छीनने की कोशिश की गई। अब अगला पॉइंट ये था, ये है इस करारदाद का कि चूंकि हम अक़लियत में हैं हिंदुस्तान में, हमारे हकूक तो पामाल हो रहे हैं, लेकिन हम जो अलहदा से रियासत बनाएंगे उसमें अक़लियतों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। यानी जो रवैया या जो सलूक मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में हो रहा है वो शुमाल मगरबी और शुमाल मशरकी हिस्सों के मुसलमानों के साथ नहीं किया जाएगा, या वो मुसलमान अक़लियतों के साथ ये सलूक नहीं करेंगे। अक़लियतों के हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा,
उनके हकूक का दिफा किया जाएगा, वो आज़ादी से एक आज़ाद माशरे में जिंदगी बसर कर सकेंगे। इसके नतीजे में गांधी और हिंदुओं ने इस करारदाद की खुल के मुखालफत की। उन्होंने क्यों मुखालफत की? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मुसलमान उनकी गुलामी से निकलकर आज़ाद इंसानों की तरह जिंदगी बसर कर सके। इस मुखालफत के नतीजे में जितनी वो मुखालफत करते जा रहे थे, मुसलमानों के अंदर ये जज्बा और बढ़ता जा रहा था कि हमने इनकी मुखालफत के जवाब में अलहदा पाकिस्तान हासिल करना है, ये जो मर्जी भी कर ले, हम एक अलहदा मुल्क हासिल करके रहेंगे। बरतानवी प्रेस ने, क्योंकि अंग्रेजों की हुकूमत थी, प्रेस भी बरतानवी था उनका, मीडिया भी, उन्होंने इस बरतानवी प्रेस ने तंजिया तौर पर इसको जिनाह का पाकिस्तान करार दिया। जिनाह का पाकिस्तान उन्होंने तंजिया कहा था, लेकिन इस तंज के जवाब में जो पाकिस्तान का नाम है वो हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे की जुबान पर चढ़ गया। और आखिरकार मुसलमानों ने 7 साल की अनथक कोशिशों के बाद, बहुत मुश्किलात सहने के बाद, कहने को सिर्फ 7 सालों में मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल कर लिया, लेकिन ये सिर्फ 7 साल नहीं थे, ये इस 7 सालों में एक एक दिन, हर लम्हे में मुसलमानों ने बेइंतहा मुश्किलात सही होंगी। और 7 सालों की अनथक जद्दोजहद के बाद आखिरकार मुसलमान पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका आज का काम है, ये पॉइंट्स आपने नोटबुक्स पे नोट करने हैं। और अल्लाह।